एक बार की बात है, चंदनपुर की धरती प्यासी थी और खेत फट चुके थे। गांव के मंदिर में नन्हा माधव अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। घर में अन्न का दाना न था और दादी की आंखों की रोशनी जा रही थी। माधव रोज मिट्टी से लड्डू गोपाल की मूरत बनाता और उनसे बातें करता। एक दिन वो मूर्ति से कहने लगा, कान्हा, क्या आपको इस माधव की भूख नहीं दिखती? मेरी दादी भूखी है प्रभु। क्या आप सच में पत्थर के हो? तभी धूल में एक चमक उठी। मोरपंखधारी एक बालक ने माधव की हथेली पर सुनहरा बीज रखा और कहा, इसे आज रात आंगन में बो देना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। रात के सन्नाटे में माधव ने पूरे विश्वास के साथ वो बीज बो दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो चंदनपुर गांव नहीं बल्कि स्वर्ग का एक टुकड़ा लग रहा था। जहां कल तक धूल थी, वहां अब विशालकाय जादुई सब्जियां महलों की तरह खड़ी थी। माधव का घर एक आलीशान कद्दू का महल बन चुका था, जिसकी खिड़कियां रसीले लाल टमाटरों की थी और दरवाजा ब्रेड के स्लाइस जैसा मुलायम। गांव वाले हैरान थे। बच्चे गोभी के बादलों पर कूद रहे थे जैसे वो कोई मखमली गद्दा हो। लोग अब बैंगन के सोफे पर बैठते और मटर के दानों वाली जादुई साइकिल चलाते। माधव की दादी की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। गांव का हर कोना अब खुशियों और जादुई महक से भर गया था। जब इस जादुई गांव की खबर पड़ोसी देश के दुष्ट राजा अहंकारी सिंह को मिली तो उसके मन में लालच जाग उठा। वो अपनी विशाल सेना लेकर चंदनपुरा पहुंचा। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, माधव, ये सब्जियां नहीं, ये सोना है। मुझे वो सुनहरा बीज दे दे, वरना मैं तेरा कद्दू का महल राख कर दूंगा। माधव ने साहस के साथ मना कर दिया। गुस्से में पागल राजा ने एक श्रापित डिब्बा खोला, जिसमें से हजारों काले जादुई टिड्डे निकले। ये टिड्डे देखते ही देखते जादुई सब्जियों के महलों को कुतरने लगे। गांव की खुशहाली बर्बाद होने लगी। लोग रोने लगे। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, माधव अपने टूटे हुए कद्दू के महल के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए चिल्लाया, कान्हा, कहां हो आप? क्या आपकी लीला बस इतनी ही थी? अचानक आसमान में काली घटाएं छा गई और सुदर्शन चक्र की तरह सूरज चमकने लगा। साक्षात लड्डू गोपाल प्रकट हुए और उन्होंने अपनी मुरली की एक तान छेड़ी। चमत्कार हुआ। गांव की सारी बिखरी हुई सब्जियां हवा में उड़ने लगी। लौकी, कद्दू, आलू और मूली आपस में जुड़कर एक विशाल सब्जी राक्षस बन गए। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने राजा की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका। राजा डर के मारे चरणों में गिर गया। कान्हा ने सबको दर्शन दिए और समझाया कि लालच नहीं, संतोष ही असली जादुई बीज है। कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।